खानदान की इज्जत का सवाल है ना, तो फाजी और मीनू का निकाह कर दें, घर की बात घर में रह जाएगी। हैं? भाई मुझे कोई एतराज नहीं है, गुल और अम्मा से पूछ लें। अम्मा की इज्जत के लिए कुर्बानी दे। पापा कर दे फौरन हाँ कर दे, मीनू नाम से दबके रहेगी। खानदान की इज्जत का सवाल है तो अभी कर दे फाजी और मीनू का निकाह, हमें कोई एतराज नहीं। तुम क्या मुंह उठा के आ गई बाहर? अब्बा ने कहा था दरवाजा बंद करो। क्यों? हमारे क्या हाथ पैर टूटे हुए जो हम नहीं कर सकते? तो आप कर दे बंद। हाँ करता हूँ, तुम जाओ। क्यों? अरे देख नहीं रही हो, पुलिस आई हुई है बाहर। अरे भाई अपने घर में खड़ी हुई हूँ मैं। मीनू कितनी बार कहा है मेरे साथ फजूल बहस मत किया करो। मैं बहस कर रही हूँ आपसे, आप कर रहे हैं बहस। मैं करूँ? बाजी अब्बा पूछे दरवाजा बंद कर लिया? नहीं, इन्होंने मुझे बातों में लगा दिया है। ओह, अगर आप लोग कोई खास बात करें तो मैं अंदर चली जाऊं? नहीं। अच्छा तुम जा रही हो कि नहीं? आप बातें करना बंद करेंगे तो जाऊंगी ना। मैंने लगाया हुआ बातों में, मेरी इतनी मजाल। मैडम आप अंदर जाएं, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। याद कर दीजिएगा दरवाजा बंद। चलो। अम्मा आप माने ना माने, चचा के घर कोई ना कोई गुल खिल चुका है अब तक। हाय मेरा मासूम भोला बुद्धू मिठल। हाय मिस्कीन को गोली ना लग जाए है। हाँ, मिस्कीन भाई गोली खाने वालों में से नहीं है, गोलियां कराने वालों में से हैं। मैं सोच रही हूँ सुबह में ना मैं अपने ससुराल चली जाती हूँ, कम से कम वो जगह तो सेफ है ना। ऐसा करो अभी उसी वक्त चली जाओ, इसको देखिए भाई और बहनों की कोई टेंशन नहीं। हाँ उफ अल्लाह, मेरी तो आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है नींद से। मेरी भी, शायद मोतिया उतर रहा है। मैं कह रही हूँ वहां कुछ ना कुछ हो चुका होगा अब तक। वक्त खोता पहाड़ निकला चूहा, वो भी खोती ग्राउंड का, देख लो इसे। है कर लो क्यों नू पांडा। तुम्हें चोर और वलीद में कोई फर्क ही नजर नहीं आया है? जब ये डफर वलीद चोरों की तरह गेट फैलाएगा तो सब यही समझेंगे ना, स्टूपिड। अरे भाई तुमने बेल क्यों नहीं बजाई? मैंने सोचा सबकी नींद खराब होगी। माशाल्लाह, नींद ना खराब हो जाए, पूरा निकाह का इवेंट तूने खराब कर दिया था। 9 तो 11 हो गए थे, अपना ये जहेज उठा के तू क्रिकेट के लिए। और फाजी की नींद भी बर्बाद कर दी थी तुमने। चची वैसे आप अपने दामाद की प्रोग्रेस तो चेक करें, अपनी साली की एक आवाज पे तीर की तरह सीधा बजाए यहाँ। शाबाश, वेरी गुड। तुम क्या गेमें खेल रही थी सारी रात बेबे के फोन पर? वो मीनू बाजी कमरे में नहीं थी, मुझे डर लग रहा था। तो तू क्या फेल होने का सोग बना रही थी लॉन में आधी रात को? आप अपनी चहीते से पूछे ना, आधी रात को क्यों किसी अहरे गहरे से फोन पे बातें करी थी? चलो भाई सब निकलो सारे नीमे नीमे होके, यहाँ कुछ जलसा करना है रल मिल के। चलो भी जाओ, तंग ना करो। चले मिस्कीन भाई। वक्त कहाँ चले, बैठो सोच तो कर लो पहले। किस चीज का? मीनू भाभी हमारी फेल हो गई है। अब सारी जिंदगी वही तो करना है। अच्छा मुस्कीन, ज्यादा शोखा होने की जरूरत नहीं है, खुद ही पढ़ा लेगा फाजी। खैर से उस्ताद जी है। बीवियां ही तो पढ़ाती हैं शौहरों को शादी के बाद, वो भी ससुराल के खिलाफ पटियां हैं। बस कर दें अपनी सस्ती कॉमेडी और चलें। वक्त क्या बहुत ही सस्ती हो गई है। हाँ चलो चलो। खुदा हाफिज। खामखा ड्रामा मचा दिया बिंडी ने। का ड्रामा तो बाद में करूंगा, पहले मैं तेरी फिल्म शुरू कर दूंगा। यहाँ पे उठाए जहेज और निकल, चल। और तू भी फिरा फोन पकड़ा मुझे, वड्डी आई चिलाको मासी, इधर दे। बेबे आपको क्या जरूरत थी फाजी के सामने मीनू के फेल होने की बात करने की? ले मेरा क्या कसूर है? इस मिर्ची ने लगाया था स्टेटस, पूरा का पूरा रिजल्ट, साथ लिखा था फीलिंग सैड। मुझे क्या पता क्या क्या करती फिरती है। चलो भाई चलो, बहुत नींद आ रही है भाई, सब सोएंगे। चलो 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 चलो, देर हो गई है। ये मीनू तो है डंगर की डंगर। और ये डंगर बांध दिया आप सबने मेरे खूंटे से। कद्दू और डाकू में उसको फर्क ही नजर नहीं आया। वाह भाई वाह। अच्छा आपको फर्क नजर आया था अपने वेल एजुकेटेड भाई और उस जाहिल मीनू के दरमियान? अरे एक तो हर बात पे तुम्हारे जख्म हरे हो जाते हैं। मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ पढ़ना है, किसको दोस्त बनाना है, जॉब करनी है या बिजनेस करना है, मेरी जिंदगी के सारे अहम फैसले आपने किए हैं। हाँ तो 1 मिनट बड़ी बहन हूँ तुमसे,
हक बनता है ये मेरा। बस एक रिक्वेस्ट की थी आपसे, हाँ, एक वेल एजुकेटेड, सेंसिबल और मैच्योर लाइफ पार्टनर मांगा था, और कुछ नहीं। और आपने क्या किया? लाकर खड़ा कर दिया मेरे सामने उस बोंगी मीनू को। ये सारी जिंदगी इस तरह ताने देता रहेगा मुझे? सरकार, आप ही को शौक था ना बुआ बनने का, अब भुग तो। तुझे भी तो भुगत रही है। चलता फिरता सांस लेता वायरस, वो तो फिर भी उसका सगा भाई है। बुआ, आज आपने प्रूव कर दिया कि घर का पीर चुल का वटा। प्लीज मिस्कीन भाई, हर वक्त उठ पटांग बातें करते रहते हैं आप भी प्लीज चश्मा पहन के कमरे में जाके सो जाया करें। आप प्लीज अपने इंटेलिजेंट मियाँ को समझाइए कि चश्मा लगा के कौन सोता है। एग्जैक्टली। देख लिया तुमने, ये चंकी और मंकी को दोनों को देख लिया। ये दोनों अगर ना टली और अगर इन लोगों ने बड़े बहनों की इज्जत ना की तो मैं बता रहा हूँ, मैं गुस्से में आ जाऊंगा और मैं चला जाऊंगा। साथ का बात जा रहा हूँ मैं। मिस्किन, मैं कुछ जीवन दे ना मारिया कर चवला। और तुम दोनों शर्म करो, भाइयों की तरह। थैंक यू सरकार। रो तो ऐसे रही हो जैसे पहली बार फेल हुई हो। बात मत करो मुझसे। लो, रात को बेइज्जती मेरी खराब की तुमने चोर 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 करके। तो इंसानों की तरह आना था ना। इंसानों की तरह तो जानवरों जैसा सलूक होता मेरे साथ। वो तो शुक्र करो पुलिस की वजह से बच बचाव हो गया। अरे भाई कुछ मिल सकता है, बहुत प्यास लग रही है। सब्र कर लो 2 मिनट। बिल्कुल भी नहीं। अरे वाह, टैंक। ए मिर्ची, लोग बड़े मगरूर हो गए निकाह के बाद। आप कैसे आ गए इतनी जल्दी? अरे वो कोच के अब्बा कूच कर गए थे तो कैंप ही कैंसिल हो गया। इसी खुशी में ये टैंक पिए। बात सुनो मिर्ची, कि टैंक ना मैंने अपने लिए मंगवाए हैं। इतना सारा तो है टैंक, आप पिए ना, बहुत मजे का है। मीनू का है? अंदर ही होगी। उसे कहो कॉलेज जाए आज से। अगले हफ्ते शादी है तुम दोनों की। और उससे अगले हफ्ते बेटा पेपर है उसका। सुकून से फंक्शन तो अटेंड करने दो उस बेचारी को। बेचारी? और उस बेचारी की वजह से मेरा सुकून जो बर्बाद हुआ है उसका क्या? हाँ, अभी पेपर क्लियर ना किए ना तो सारी जिंदगी नहीं कर पाएगी। यार बेबे नहीं मानेंगी अभी उसको कॉलेज भिजवाने के लिए। क्यों नहीं मानेंगी? मैं खुद जाके बात करके आता हूँ चची जान से। मीनू रुको। जी। कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो तुम? भाई तुम दोनों मियाँ बीवी के आपसी मामलात हैं, मैं निकलता हूं। बताओ कॉलेज क्यों नहीं जा रही हो? कल से जाऊंगी। अरे क्या कर रही हो यार? सॉरी, गलती से हो गया। कल से नहीं, आज से जाओगी तुम कॉलेज और मैं खुद छोड़ के आऊंगा तुम्हें। नहीं, वली से कह दूंगी ना, वो छोड़कर आ जाएगा। आप रहने दें। रुको ना। ये देखिए। वाह बे वाह, बड़े लश्कारी हैं। ये देखिए, फाजी भैया और मीनू बाजी की तस्वीरें। वाह, बड़ी मोहब्बतों के मुजाहरे हो रहे हैं भिंडी। बाय द वे, इतना चिपक कर क्यों खड़ी हो फाजी भैया के साथ? अपने शौहर का दीदार तो करवाओ। लो कर लो। आपका थोड़ी कह रहा हूँ फाजी भैया, बात तो मेरी ही कर रहे थे ना। अस्तगफिरुल्लाह, आप तो मीनू के भाई हैं। मैं तो अशर भाई की बात कर रहा हूँ। क्या बकवास कर रही है? अबे उसको नहीं पता है ना यार, तभी तो बोंगिया मार रहा है। क्या नहीं पता आदि भाई? तुझे पता है किसके साथ निकाह हुआ है मीनू का? हाँ हाँ, फाजी भैया के साले अशर भाई के साथ। अबे अब तू हो गया साला फाजी भैया का। क्या मतलब? फाजी भैया ही तो है मीनू बाजी के दूल्हे राजा। हैं? क्या? शादी हो गई। जिंदगी बर्बाद। ये कब हुआ?
किया तो था, मत रखो किताबें। तुम्हारी ही बदुआ लगी होगी मुझे। वैसे इतने अच्छे तो हैं फाजी भैया। उठो उठो, चलो निकलो मेरे कमरे से, चलो। बड़ी आई। फिल्म के बाद इंटरवल में इतना बड़ा ट्विस्ट आ गया, कैसे? जब इंसान की किस्मत ही खराब हो ना तो हीरो भी ना विलन लगने लगते हैं। लेकिन हुआ क्या? मुझे तो लगता है तुम्हें पहली बॉल पे आउट कर दिया। सबने मिलके ना मेरे खिलाफ साजिश की है। माफ नहीं करूंगी मैं इन सबको। तो रो क्यों रही हो? ज्यादती हुई है मेरे साथ भाई, मुझे नहीं करनी उनके साथ कोई शादी। हाँ तो इनकार कर दो ना, तुम्हारी कौन सी रुखसती हुई है अभी उनके साथ? लानत है तुझे। कैसी नेश इसको पट्टियां पढ़ा रहा है भाई, फिटे मुंह तेरा। हाँ तो आप लोगों ने तो ज्यादती की है इसके साथ। चल नीवान में होकर निकल, जबरना जुत्ती लाल। एक मिनट बेबी, एक मिनट। अब मैं देखें बड़ा हो गया हूँ, जवान हो गया हूँ, तो आप मुझ पे हमले मत किया करें, खास तौर पे अपने हथियार लेके। निकालती तेरी जवानी। अच्छा जैसा चल नहीं, खुलो जा, चल उठ, जाना है कॉलेज फाजी के साथ, उठ जा। ये आप लोग एक ही बार मुझे गोली क्यों नहीं मार देते? पागले बेवकूफे, तेरा निकाह हो गया, शौहर है तेरा, चंगा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रुखसती से पहले। चल उठ। हट जाए बेबे, रहने दे बस, नहीं जाना। अरे पागल ही कर दिया इस लड़की ने तो। अम्मा आपने नाश्ता ही नहीं किया? बेटा कहाँ चीज दिल नहीं लगता। कब तक सोग मनाएंगी आप? मीनू और फाजी के निकाह का फैसला ठीक नहीं हुआ गुल, मेरा हाँ प्यास सड़ता है। उसकी किस्मत में यही लिखा था अम्मा, मान जाए बात को। मेरा मिठल खुश नहीं है तो क्या करें आपके मिठल के लिए? नाचें? नाच तो पहले ही रहा है पूरा खानदान आपकी उंगलियों पर। तुम्हारा मसला क्या है? पिछले 3 दिन से बातों पर बातें सुनाए जा रहे हो। आपने जो करना था ना कर दिया, अब मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वही करूंगा। खुदाफिज। देखा 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 आपने कैसे धमकी देकर गया है? 1 मिनट ही सही, बड़ी बहन हूं मैं इसकी। गुल मैं कुछ ही वनडे क्या ना किती करेज दिया गल्ला। ओफो, अम्मा नाश्ता तो कर ले। कबूतरों को डाल दे, नाश्ता नाश्ता नाश्ता। बस तो मैंने सोचा दरवाजा खुला है, यहीं से चला जाऊं। देखा आपने, हमें आंखें दिखा के उसको बिठाकर गाड़ी में लेकर गया है। सरकार मैंने खुद देखा है, सामने वाली सीट में यूं करके बैठा हुआ था, सीना तान के ऐसे। हाँ तो निकाह हुआ है दोनों का। निकाह हुआ है तो इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि अभी से बेशर्मी के मुजाहरे शुरू कर दे। बेशर्मी के मुजाहरे तो बदपरवर ने किए हैं। क्या जरूरत थी मीनू को फाजी के साथ भेजने की जब शादी में 1 हफ्ता रह गया है। चचियों के तो गुण वो शुरू से गा रहा था, लेकिन अब तो दामादी का बैज भी सीने पर लगा लिया है। तुम लोग मानो या ना मानो, ये सारी साजिशें हो रही हैं हमारे फाजी को भेजने की। मिस्कीन भाई, इस लगाई बुझाई के अलावा और कोई काम नहीं आता आपको? आता है ना बुआ, आप अभी और इसी वक्त खड़ी हो जाएं और जाके पूरे खानदान को खड़का के आएं, वो भी डोंकी की चोट पे। अरे अम्मा, कभी तो कोई ढंग का मशवरा दे दिया करें। तुम बड़ों के मामलों में मत बोलो। अम्मा आज उनका बिल्कुल लिहाज मत कीजिएगा, अगर आज नीचे लग गए ना तो सारी जिंदगी जलील होते रहेंगे। नीचे लगती है मेरी जूती। तुम लोग बख्तों को जानते नहीं हो। उस कोट किल्ली को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुम मासूमों की दादी ना होती ना तो गैंगस्टर होती मैं, गैंगस्टर। गुड गुड गुड, वेरी गुड। आप दोनों ने अच्छा नहीं किया। ओहो, पहली बार तो कोई ढंग की बात की है मिस्कीन ने, शाबाश। अदाएं तो ऐसे दिखा रही है जैसे इस केस में पागल होकर करवाया हो मैंने निकाह। गाड़ी तो ऐसे चला रहे हैं गुस्से से जैसे जबरदस्ती भाग कर आई हूं मैं इनके साथ। गले में पड़ा ढोल तो अब बजाना ही पड़ेगा। चलो फाज मियां,
अब इस मीनू की बच्ची के साथ दोबारा सर खपाओ। शक्ल बता रही है, कोई मनमोह सी बात सोच रहे होंगे इस वक्त। सुनो, एक बात करनी थी तुमसे। जी। देखो, जो हुआ सो हुआ, अब हमें अपना नेक्स्ट लाहे अमल फौरन तय कर लेना चाहिए। किस बात के लिए? ऑब्वियसली स्टडीज के लिए। उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें मास्टर्स हर हालत में करना होगा। अरे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो? मैंने कौन सा पीएचडी करने की फरमाइश कर दी? अच्छा। ऐ खुदा में भैया सलामत रहे, ऐ खुदा में भैया सलामत रहे। पिटोगे तुम लोग मेरे हाथों से। चलो। ओ नाकाम क्रिकेटर, कितना है तेरी माडन दादी? आते ही आउट करा दिया अम्मा। कोट बेटा दिमाग आउट ना किसी कर। कितना है तेरी बेबे? बुला जरा चेहरा करा उसका। सलाम अलैकुम है। खैर तो है, क्यों रौला पाया मेरे घर में? मेरे रोले को छोड़, ये बता भूल गई खानदानी रिवायात? अल्लाह बख्शे नवाब साहब को, जिंदा होते तो टांगे तोड़ देते तेरी बेशरम पोती की, वो भी डंके की चोट पर। क्या हूँ मेरी पोतरी ने क्या किया? आसमान से टाकी उतारी है, दिन दहाड़े डकैती मारी है, किसी को गोला मारा है। किसे पूछ कर गई थी मेरे मासूम मिठल के साथ कॉलेज? मेरे से आगे चल। देख बदपरवर, मुझे ज्यादा जोश ना दिला। मैं ऑलरेडी बहुत पछता रही हूँ अपने मिठल का निकाह करके। अच्छा जी, तो मैं बड़े गिद्दे डाल रही हूँ, हैं मैं बड़े भंगड़े डाल रही हूँ, मेरा फर्श घिस गया खुशी से नाच नाच के। जब भी तुम्हारे कमरे में आओ ना, तुम्हारा कमरा बिखरा हुआ ही मिलता है। अच्छा सुनो, ये देखो ये एल्बम, ये लड़कियों की तस्वीरें देख लो जरा। क्या क्या मतलब बेटा? फलकी बुआ ने भेजी है ये तस्वीरें। मैंने नहीं देखनी कोई लड़कियां शड़कियां, मैंने नहीं शादी करनी, पहले मैंने सेटल होना है। अच्छा सुनो, अपने चचा के ना मुर्गी खाने में जाके बैठ जाया करो। मेरे से नहीं होता ये मुर्गियों के अंडों का हिसाब किताब, और आप क्यों इतनी टेंशन ले रही? बेटा जानी, मैं इस बात की टेंशन ले रही हूँ कि माशाल्लाह से फाजी का खानदान में रिश्ता हो गया है। तो मेरा भी देख लें कोई दाएं बाएं। और ये फलकी आपा का जो ये एल्बम है ना, ये उनको वापस करें। 2 साल से इन्हीं लड़कियों की पिक्चर्स लेके फिर रही हैं, अब इनकी भी औलाद हो गई है। हाँ बोलो मिशी। अम्मा पहुंच गई है बेबे के साथ लड़ने, प्लीज आप जाकर देखें। लड़ने? अब क्या हुआ? वो आपा ने भड़का कर भेजा है उन्हें, आप जाकर देखें तो सही प्लीज, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा तुम फोन रखो, मैं देखता हूँ। क्या हुआ बेटा? अम्मा और बेबे नीचे पानीपत का महाज बना के बैठी हुई हैं। जिंदगी गुजर गई है, मगर इन दोनों के आपस के झगड़े खत्म नहीं होते। तू तो सजदे में गिर के शुक्र अदा कर, मेरे मासूम मिठल ने कुर्बानी दे दी, वरना मुंह ना लगाता तेरी फुअड़ पोती को कोई। नहीं जाने शुक्राने के नफल तो तू अदा कर कि उन फराडी लोगों से तेरी जान छुट गई, वरना सारी जिंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाती रहती तू। ये क्या दंगल मचाया हुआ आप दोनों ने? देख ले अपनी दादी को, रोक ले इसे, 1000 मील दूर रखे अपनी पोती को मेरे मिठल से। अच्छा जी, अच्छा खलो जाओ खलो जाओ। हेलो फाजी पुत्र, क्या? हाँ मैं बिल्कुल ठीक। तू सी क्यों वहां सदके जाए पुत्र? वो एक काम था तेरे से, तू ना जरा आज मीनू को ना कॉलेज से जरा ले लेना, पिक कर लेना। तो चाचा जरा बिजी चल रहा है हाँ मां सदके। आई लव यू टू, सदके जावा तेरे। हाँ बड़ी महंगी पड़ेगी तेरी ये बदपरवरी तुझे, बड़ी महंगी। जा नहीं जाके चाटा संभाल अपना। चुपे मुंह वाली कोट किली। नहीं जा, लम्बे नाक वाली मुंह चलता पे नाक। बेबे क्यों करती हैं ये सब? ओ छड़ परे, आजा इधर बैठ के स्टेटस लगाते। बनो रानी बड़ी से आनी, कौन करता है भैया से शादी? बंदा हैंडसम हो तो नीयत बदल ही जाती है बंदे की। जिस मुंह से कहती थी भैया भैया, उसी मुंह से अब कैसे कहोगी सैया सैया। तुम लोगों को ना शर्म आनी चाहिए। लो निकाह तुमने किया है उस्ताद जी के साथ, और शर्म हम करें कि? सच सच बता दो, कौन से सबक लेने जाती थी उनके पास? अरे 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 नीनू, भैया से शिकायत मत करना। वो देखो देखो आ गए भैया, लेने आ गए। भैया नहीं सैया। ओ हाँ। चलो चलो देखते हैं जरा जाके। बाय बाय पाजी भैया। बाय बाय। अरे
तुम क्यों लाल टमाटर बनी हुई हो? अच्छा कुछ नहीं होता, कौन सा पहली बार फेल हुई हो? सारी लड़कियां मेरा मजाक उड़ा रही हैं किस बात पर? कि पहले जिस मुंह से कहती थी भैया भैया, अब उस मुंह से कहोगी सैया सैया। अरे उड़ा ले, आपको भी जितना मजाक उड़ाना है मेरा। तमाशा तो खैर मेरा भी कम नहीं बना। हाँ मिशी बोलो। क्या? कब? अच्छा मैं आ रहा हूं। अच्छा रोना तो बंद करो यार। तो ये सारी जिंदगी का ही रोना है। बेबे क्या जरूरत थी आपको अम्मा से मुंहमारी करने की? ले कर लो क्यों नू पांडा, वो पेंडू पेस्ट्री इजी ले रही थी मुझे। बेबे बेटी के ससुराल का मामला है, नकाह किया है हमने, को बेची है कुड़ी। फिर भी बेबे बेटियों वालों को थोड़ा झुक के रहना पड़ता है। आई तुम दोनों जो हो ना दरानी ढानी, तुम लोग झुक झुक के सलामी करो। मेरे से ना उम्मीद रखना कि मैं बख्तों को सलाम करूंगी। हाँ वो फाजी माइंड भी तो कर सकता है। अब माइंड करके कौन सा हमें तोप के गोले के आगे डाल देगा? मैं खुद साफ साफ बात करूंगी, आ जाने दे उसे। भाई देखो मेरी पोती के किसी भी मामले में उसकी दादी ने टांग अड़ाई ना, तो मैंने फैसला ले लेना मीनू का। बस 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 आराम से, टूट गया ना तो कफैत तेरी ऐसी की तैसी फेर देगा। सुन प्यार के क्या स्पेलिंग होते? अल्लाह ये कोई गल है भला? तू बता दे प्यार की स्पेलिंग। दूर नाक के ताड़ा। ये लो, रो रो के तो काफी कैलोरीज बर्न कर ली होंगी ना तुमने। फिर मैं एक नहीं 2 खाऊंगी। अच्छा चलो ये भी खा लो। हाँ हाँ रूमी, अरे क्या इमरजेंसी आ गई भाई? अरे पहुंच रहा हूं, रास्ते में हूं बस। अच्छा थोड़ी सी आप खा लें, पर मेरे छोड़ देगा। शर्म आनी चाहिए गुलाबा को ऐसे भड़काते हुए। मैंने तो उन्हें समझाया था, लेकिन समझदारी उनकी छोटी है, ये बात तो मुझे पता है। वैसे एक बात बताओ मुझे मिशी जी, तुम तीनों बहनें क्या वाकई नहीं चाहती हो कि फाजी का घर बसे? प्लीज हादी हम पे इल्जाम मत लगाएं। मैंने क्या इल्जाम लगाना है यार? 48 घंटे नहीं हुए इस बेचारे के निकाह को और तुम लोगों ने अभी से जंग पिलासी शुरू कर दी है। वो बस आपा क्या हुआ? वही जो अजल से हो रहा है और अब तक चलता रहेगा। नवाब साहब चले गए लेकिन इनकी बीवियों का गुस्सा नहीं गया अभी तक। अब किस बात पे हुआ है झगड़ा? तुम्हारे अपनी मिसेस को यूनिवर्सिटी में ड्रॉप करने पर। अरे तो यार जिंदगी में पहली बार ड्रॉप कर रहा हूँ क्या? निकाह के बाद तो पहली दफा किया है ना। खैर तुम जाके गुलाबा के सर के ऊपर ठंडा पानी डालो, अम्मा वैसी शांत हो जाएंगी। चल मैं करता हूँ कुछ। चलो मिशी। रुको फाजी, बहन सिर्फ कहा नहीं है, बहन समझा भी है इसको। अगर गुलाबा की हरकतें ठीक ना हुई ना तो ये अच्छा नहीं होगा। जाओ। तुम किस खुशी में कॉलेज नहीं गए हो आज? PSL चल रहे हैं ना। इंसान बनो, इंसान बन जाऊंगा। सुनो सुनो, था जिसका इंतजार वो शाकार आ गया। कैमरामैन तामीम यूसुफ के साथ मस्कीन हाजिर। वाह जी वाह, तुमने कब से पिक एंड ड्रॉप सर्विस शुरू कर दी? जब से आपने पेट्रोल छिड़कने का बिजनेस संभाल लिया। वाह मिठल, वैसे दुनिया में मैंने बहुत तोता चश्म लोग देखे हैं, लेकिन तुमने सबको मात दे दी। आप क्यों बात बढ़ा रही हैं? बात तो बढ़ेगी। बेबे को क्या लगता है कि क्योंकि वो सबसे बड़ी हैं, वो सबको अपनी उंगलियों पर नचा सकती हैं? अम्मा आपको क्या हो गया अब? बहु बेइज्जती की थी है तेरी बेबे ने मिठल, बहु बेइज्जती। बुआ आप ये भी तो बताएं कि घर से आपको बहुत सारे धक्के दे के निकाला है उन्होंने। फाजी भैया कोई धक्के वक्के दे के नहीं निकाला है। तुम्हें ज्यादा फेवर लेने की जरूरत नहीं है। तो अम्मा वहां गई क्यों थी लड़ने? लो जी, चाबी वाला गुड्डा बना के भेज दिया ससुराल वालों ने। वाह जी वाह, वैसे आजकल सब बहुत फास्ट जा रहे हैं। मिठल कसम खा मेरे सर की, खा कसम मेरे सर की, खा कसम। तो क्या कसम खानी है? शादी नहीं करेगा तू मीनू से, घर में घुसने नहीं देगा उसे।
खुदा कसम। वाह, बिल्ली के गले में घंटी मैं बांधू, मैं। हाँ ना मेरा भिरा, अब बिल्ली तुम्हारी है तो घंटी भी तुम ही मानना, यूं कर देना। ये सारा किया कराया आपकी मिसेस का है, मैंने कोई फरमाइशी खत नहीं लिखे थे इन्हें। हाँ, सीने पे हाथ मार मार के इसी ने कबूल किया था। हाँ, मैंने फैसला किया था तो मैं ही जाकर इनकार कराती हूँ। पापा कुछ तो होश करे, मीनू हमारे चचा की बेटी है, भले सौतेली ही सही। सौतेले कभी सगे नहीं बन सकते बेटी दी। आई थे रख बुआ, आई थे। मस्जिद यसा। अच्छा माय डियर ब्रदर, आपको तो जरूरी अपना बदला लेना है, रिमेम्बर। हाँ, वो भी डंके की चोट पर। मेरी सौकंदा सांस अड़सी ते मेरा सांस ठरसी। फाजी भैया आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अरे मेरी इस घर में सुनता ही कौन है, ना 3 में हूं ना 13 में। बहुत सारे रिश्ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई ना कोई मिल जाएगा। हाँ जी सरकार, आपने बिल्कुल सही फरमाया है, बल्कि नेक काम में देरी कैसी। मैं तो कहता हूँ अभी चलते हैं और सबके सामने उनकी हवाइयाँ उड़ा के आते हैं। फाजी भैया रोके ना इन्हें। अरे ऐसे तूफान तिनकों से नहीं रुकते। वैसे भी मिंटो आपने ने पहली मेरी कौन सा सुनी है जो अब सुनेंगी। अम्मा देख लीजिएगा, एक दिन आपकी पोतियों के साथ भी ऐसा ही होगा। कावा दे आखर नाल डगे नहीं मरवेंदे। अरे जन्नत, क्यों मेरी जिंदगी दोज़ख बना रही हो यार। मैंने तुम्हें बोला है ना, एक दफा अंडर-19 में मेरा सिलेक्शन हो जाए तो मैं घर में एंगेजमेंट की बात करूंगा, और तुम दुआ करो हादी भैया का कहीं ठिकाना लगे और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए, वरना मुरम्मत ही होगी मेरे रिश्ते की बात पर। अरे रिश्ते आ रहे तो मैं क्या करूं यार। वली भैया मैंने कुछ नहीं सुना। जी ओ मिर्ची, अगर अंदर जाके मिर्ची लगाने की कोशिश की ना तो सबको बता दूंगा चॉकलेट की बोतल चट कर गई हो। अल्लाह का पक्का वादा, किसी को नहीं बताऊंगी। ओए कद्दू इधर आओ। है? बेबे कहाँ है? अंदर ही होंगी, क्या हुआ है वैसे? अब तो जो होगा पूरा खानदान देखेगा। मिर्ची फौरन जाकर खबर सोशल मीडिया पे लगा दो। कौन सी? टूट गया रिश्ता तुम्हारे फाजी भैया और मीनू बाजी का। मिर्ची ये खबर सोशल मीडिया पे लगाना, और सुनो साथ में ये भी लिखना खस्कम जहां पाक। पापा वो कैसे लिखते हैं? टेंशन मत लो, मैं बताऊंगा। मैं अभी जाकर बेबे का सेल फोन लेकर आती हूँ। मैं भी देखूं कैसे गुलाबा बोल्ड करती है बेबे को। आप सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ माहौल कर रही होंगी तेरी सहेलियां, है ना? हाँ, क्या कह रही है? ट्रोल कर रही थी वो मुझे। हैं? और ठीक ही तो कह रही थी। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? कहती हैं पहले करती थी भैया भैया, अब करेगी सैया सैया। ले छड़ परे, तू कर छैया छैया ते आराम नाल शादी की तैयारियां कर। विचों दिन कितने रह गए? 5 सिर्फ। कौन सी शादी? किसकी शादी? कहाँ की शादी? ए मिर्ची मिर्ची सुन सुन मेरी बात। ए पूरे 10 बादाम गिन के ला के दे अपनी मिंटो आपा को, जरा इसकी यादाश्त बहाल हो। चल जा शाबाश चल। बस बेबे बस, जितना जलील करना था ना अम्मा को कर लिया आपने आज। शुक्र कर तू शुक्र कर, तेरी पेंडू पेस्ट्री को मैंने यहाँ हड्डियों समेत वापस जाने दिया है। हाँ। आप तो कह रही थी कि मीनू और फाजी का रिश्ता ही खत्म। हाँ हाँ, तो हमारी तरफ से रिश्ता खत्म, कोई नहीं आएगा इधर बारात शरात लेकर, सब कुछ खत्म। क्या हो गया गुल? नहीं छाटनी, गुल को सिवाय गुल खिलाने के आता क्या है? और आपकी इस फूड़ पोती को क्या आता है? जब से निकाह हुआ है सुबह शाम मुझे जलील कर रहा है इसका नाम लेकर। अच्छा तुम बैठो तो सही, बताओ तो सही हुआ क्या है? रहने दे चाची, ऐसे मासूम बन रही है जैसे आपको कुछ पता नहीं। हमारी तरफ से सब कुछ खत्म। ये ले गुलाबा बादाम खा ले। अपनी इस नालायक बहन को खिलाओ जिसको मेरा गोल्ड मेडलिस्ट बिजनेसमैन भाई मुफ्त में मिल रहा था। देखा आपने बेबी, मुफ्त का ताना कैसे देके गई है। और खाली पांडे वैसे ही बहुत खड़कते हैं, ऐਵੇਂ टेंशन ना लो तुम लोग फजूल में। जाओ हैप्पी हो जाओ, शादी की तैयारियां करो। अभी मैं किफायत को जाके बताती हूँ। नहीं जा। चाय नहीं रहा अंदर। अल्लाह, आप सारा वक्त अपना शाही खजाना ही संभालते रहा करें। अरे भाई ये गुल्लक भी भर गया, वैसे अंदर डालने की जगह ही नहीं मिल रही है। भाड़ में गए आपके पैसे, इतना बड़ा हंगामा हो गया घर में, आपको कुछ पता भी है? अरे कहीं वो बिजली का मीटर तो नहीं काट के ले गए? पिछले महीने वो बिल जमा कराने का टाइम नहीं मिला था। आपकी भतीजी गुल रिश्ता तोड़ गई मीनू फाजी का। रिश्ता नहीं, निकाह हुआ है उनका, निकाह। हाँ उसी निकाह की बात कर रही हूँ। ऐलान करिए, कोई बारात शरात नहीं आएगी। अरे भाई तो क्या जरूरत है, बराबर में पड़ोस में तो घर है, बारात कहाँ से आएगी?
आपके जब हाथ में पैसे होते हैं ना तो आपका दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता। पकड़ाई मुझे। अरे भाई हुआ क्या है बताओ तो सही, फिर पता चलेगा ना। जंगे अजीम हुई है बेबे और अम्मा के दरमियान। उसके नतीजे में गुल कह गई है कि शादी नहीं हो सकती। अरे छोड़ो भाई उन बेवकूफ औरतों की बातों को। फाजी बहुत समझदार बच्चा है, मुझे उस पर पूरा एतमाद है। वही समझदार बच्चा कह रहा है उसने मीनू से शादी नहीं करनी। अच्छा अच्छा, मैं खुद बात करूंगा, खुद बात करूंगा। मुझे तो ये रुखसती होती नजर नहीं आ रही। अरे भाई फिलहाल तो मुझे रुखसत दो, असर की अजान हो रही है। मैं जरा ये गुल्ले संभाल के रख दूं, कहीं इधर उधर हो गए तो चैन सुकून सब बर्बाद हो जाएगा। घुस गया। क्या हुआ भिंडी? जाकर बता देना उन्हें, मुफ्त में ना ऐसी चीजें मिलती हैं। कैसी? फास्ट में जैसी? हाँ, जिन पर सेल का टैग लगा होता है। मीनू मौका अच्छा है, डाल दे कार्रवाई। क्या करूं, खुद का हमला करके आऊंगी उनके घर पर। मेरी मान ये बेंजामिन सिस्टर्स की ना टिका के बेइज्जती करके और चुन चुन के ताने मारे ने। उससे क्या होगा? बेवकूफ, रिश्ता टूट जाएगा तुम्हारा, जान छूट जाएगी उस्ताद जी, और ये ट्रिपल आर सिस्टर से तुम्हारी। अशके भाई अशके, मीनू तू लड़की तो बड़ी कूल है पर दुनिया बड़ी फजूल है। चलो तुम्हारी बात मैं मान रही हूँ। और बात सुन, छोड़ना मत किसी को भी। अरे तुम देखना। हाँ। अब तुम्हें क्या हो गया? भाई बंद बांधे उस तूफान के आगे। आपा जैसे सुनामी को कोई नहीं संभाल सकता। ये तो ज्यादती होगी मीनू के साथ। अच्छा, ज्यादती तो बेटा मेरे साथ हुई है, उसका किसी को ख्याल नहीं। तो उस वक्त स्टैंड लेते ना आप। अब तो आप एक्सेप्ट कर चुके हैं इस रिश्ते को। वो जो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। क्या करके आई हैं आप? बताकर आई हूँ कि बंदोबस्त कर लें अपनी दुनिया जहान की निकम्मी और फुअर लड़की का। हमारे फाजी को लड़की पसंद ही नहीं। लो ये चलाएंगे बंदूक आपके कंधे पर रखकर। अब खुद ही जवाब दीजिएगा कफायत चचा को आप। फाजी भाई वो मानी से बात करें ना। देखिए ना क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं वहां चली जाऊं या तो उनको यहाँ बुला लूं। वो दरअसल रह नहीं पा रहे ना मेरे बगैर। हाँ हाँ बुला लो उसे भी। एक निकट्ठू दामाद तो वैसे ही पाल रहे हैं, दूसरा निकम्मा भी सही। अरे आपका मुंह क्यों लटका है? क्योंकि मुझे तुम लोगों ने लटकाया है सूली पर। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? चल रूमी नूडल बना खा ले, इस घर में तो किसी के मसले हल नहीं होंगे। मीनू एक मिनट। जी फाजी बा। हाँ आगे कुछ मत बोलना। क्या कहा गुलापा ने बेबे को? वही जो आपने सिखा कर भेजा था उन्हें। बेवकूफों वाली बातें मत करो मीनू। तो आप कर लेना कल मंदू जैसी बातें। अरे निकाह के बाद कुछ ज्यादा ही जबान नहीं चलना शुरू हो गई तुम्हारी। तो बंद करवा दें आप ये ज़बानें, खत्म कर दें ये रिश्ता। यही तो चाहते हैं आप और आपकी गुलापा। तुम भी तो यही चाहती हो। आप भी तो यही चाहते हैं। सब बता दिया गुलापा ने आज। क्या कहा उन्होंने? ये कि आप बात बात पर मेरा नाम लेके उन्हें जलील करते हैं। एक तो ये आपा भी ना। आपा नहीं है, पूरी से आपा है। तमीज से बात करो, बड़ी है तुमसे। और जो उन्होंने इंसल्ट की है आपकी मिसेस की। क्या कह दिया मेरी मिसेस को? यही कि मुझ जैसे फूहड़ और निकम्मी लड़की को आप जैसा गोल्ड मेडलिस्ट और बिजनेसमैन लड़का मिल गया, वो भी मुफ्त में। तो क्या नहीं मिला? माइंड मत कीजिएगा उस्ताद जी, मुफ्त में ही मिलते हैं ऐसे लड़के जिन्हें पूरी दुनिया रिजेक्ट कर चुकी हो। मीनू सुनो। सुनाइए जाके अपने आपा को सारी बातें। अरे नहीं तो बेबे आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया? ले दस, सारे मोहल्ले में उस फूलन देवी की आवाज गूंज रही थी। तुम दोनों माँ पुत्र ने कान में रुइयां ठूसी हुई थी। बेबी मैं तो नमाज पढ़ी थी ना। और मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था, लेकिन वो कह के क्या गई है मिंटो आपा? 36 बातें सुना के गई है मुझे। मैं अभी फाजी से बात करके आता हूँ। अरे आप क्या बात करेंगे उनसे? आपके जो बेस्ट बडी है ना, वो ही सबसे ज्यादा चाबियां भरे थे पूरे खानदान को। ये तुम्हें किसने कहा है? उनकी शक्ल ना चीख चीख कर बता रही थी, अभी बाहर मिलके आई हूं उनसे। ऐसी की तैसी छोड़ूंगा मैं भी नहीं किसी को।
ये कनीज कहाँ गई है? कनीज साहबा बादशाह सलामत कफैत नवाब अली को उनकी भतीजी के कारनामे बताने गई है। और अब देखना हर कोई ना मुझे ही हलाल करेगा। नहीं रहन देनी, टैडी बकरी को कोई नहीं हलाल करता। वैसे बहुत ही बुरा किया है गुल ने। ये बख्तो जो है ना, इसने इंतकाम लिया है मेरी पोती से। अब तू देख लेना, ये तलाक का ठप्पा लगवा के दम लेगी पेंडू पेस्ट्री। बेबी की तलाक का ठप्पा कैसे लगता है? नहीं तू चुप कर सुरमेदानी, पहले मेरा दिमाग में मेरी की तरह घूम रहा है।